फॉरेन एक्सचेंज के केस में डायरेक्ट कॉट, इनडायरेक्ट कॉट, फ्लोटिंग रेट या फिर फिक्स्ड रेट या फिर और बहुत से इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं फॉरेन एक्सचेंज को लेकर के। एंड इन पर्टिकुलर कंसेप्ट्स के बारे में से कुछ कंसेप्ट के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। एंड ये सभी टॉपिक्स मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये टॉपिक्स जेआईबी सीआईबी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो वेलकम टू लर्निंग सेशंस एंड मैं आशीष जैन आपके साथ फिर लेकर के आया हूं द नेक्स्ट बाइट रिलेटेड टू, एंड ये बाइट कॉम्बो होने वाली है जेआईबी एंड सीआईबी के व्यूअर्स के लिए। सो इफ यू आर प्रिपेयरिंग आइदर फॉर JIB और CIB, you must be watching this particular video। एंड आपको बता दूं लास्ट वीडियोस में भी हमने जो टॉपिक्स कवर किए थे वो JIB CIB दोनों में इंपॉर्टेंट है। तो लेटर ऑफ क्रेडिट का टॉपिक हमने कवर किया था, टाइप्स ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट को कवर किया था। तो इस वीडियो के माध्यम से बहुत से इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स के बारे में जानने वाले हैं। फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली सब वीडियोस को आप गो थ्रू कर पाए। एंड फर्दर अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए ऐसे ही अमेजिंग स्टफ को लेकर के आता रहा, कंटेंट को लेकर के आता रहा, तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए। एंड वीडियो को आप अपने शेयर भी कर सकते हैं फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ। एंड आपको एक चीज और बता देना चाहता हूं कि JIB CIB सभी के सभी आपके पेपर्स जो हैं आपको फ्री पीडीएफ उनके रिलेटेड हम प्रोवाइड कर रहे हैं हमारे वेबसाइट के थ्रू, विच इज jaib.learningsessions.in फॉर JIB एंड फॉर CAIB it is caib.learningsessions.in। लिंक्स आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सिंपली वहां पर जाकर के आपको कर लेना है साइन अप। साइन अप करने के बाद तुरंत वहां पर जाइए पीडीएफ सेक्शन के ऊपर। JIB के केस में चारों के चारों पेपर्स और CIB के केस में 9 के 9 पेपर्स, यानी कि 4 आपके पास कंपल्सरी पेपर्स एंड 5 इलेक्टिव पेपर्स, सभी की कंप्लीट पीडीएफ आपको मिलने वाली है ऑनलाइन एक्सेस के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट। तो अभी के अभी बेनिफिट ले लीजिए। एंड साथ के साथ यहां पर शुरू कर देते हैं अभी बिना वक्त गवाए हुए आज के इस पर्टिकुलर टॉपिक को, विच इज एक्चुअली रिलेटेड टू द फॉरेन एक्सचेंज। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं डायरेक्ट कॉट एंड इनडायरेक्ट कॉट के बारे में। सो व्हेनसोएवर वी आर टॉकिंग अबाउट द डायरेक्ट कॉट, डायरेक्ट कॉट पर्टिकुलरली क्या होता है? जिस केस में आपके पास जो आपकी होम करेंसी है वो वेरिएबल है एंड आपकी जो फॉरेन करेंसी है वो फिक्स्ड है, ठीक है। यानी कि अगर मैं कहूं कि 1 USD इज इक्वल टू 76.10 INR, तो इस सिनेरियो में ये जो यूनिट है ये फिक्स्ड रहेगा। दिस इज द फॉरेन करेंसी एंड ये यूनिट फिक्स्ड रहेगा, जबकि ये वाली करेंसी जो है दिस इज अ होम करेंसी एंड इसका जो यूनिट है ये यहां पर वेरिएबल रहेगा। सो दिस इज व्हाट, दिस इज द डायरेक्ट कॉट। एंड डायरेक्ट कॉट के केस में आपको बाइंग सेलिंग किस हिसाब से करनी चाहिए? इट इज बाय लो सेल हाई। सो द कंसेप्ट ओवर हियर, जब हम खरीदने बेचने की बात करते हैं तो हम कौन से कंसेप्ट के ऊपर चलेंगे? बाय लो सेल हाई के ऊपर चलेंगे। यानी कि जब प्राइस कम हो तो उसमें आपको फॉरेन करेंसी के यूनिट्स ज्यादा मिल जाएंगे। लेट्स से केस अगर प्राइस था 74 रुपीज, ठीक है, 74 रुपीज फॉर 1 USD, तो वहां पर मुझे ज्यादा USD के यूनिट्स मिल जाएंगे। जबकि अगर मैं यहां पर जब प्राइस बढ़ जाएगा तो उसके ऊपर मैं सेलिंग करता हूं तो मुझे वहां पर प्रॉफिट यहां पर मिल जाएगा। लेट्स से केस हमने खरीदा 74 रुपीज में 1 USD, उसको सेल कर दिया 76.10 में, तो यहां पर हमें क्या होगा? प्रॉफिट होगा। दिस इज द सिनेरियो रिलेटेड टू द डायरेक्ट कॉट ओवर देयर। तो डायरेक्ट कॉट के केस में क्या सिनेरियो रहता है? इट्स रिलेटेड टू बाय लो एंड सेल हाई ओवर हियर, राइट। इसी तरह से हमारे पास एक और कोट रहता है दैट्स रिलेटेड टू द इनडायरेक्ट कॉट। अब जैसे कि हमने डायरेक्ट कॉट में पढ़ा, इनडायरेक्ट कॉट के केस में बिल्कुल ऑपोजिट रहता है। इन द केस ऑफ इनडायरेक्ट कॉट यू आर हैविंग द फिक्स्ड होम करेंसी एंड योर फॉरेन करेंसी इज वेरिएबल, राइट। जैसे कि इफ आई से 100 INR और रुपीज 100, नॉट 1000, ओवर हियर वी विल बी राइटिंग 100 INR is equal to let's say 1.23 USD। Now in this particular part जो हमारा फॉरेन करेंसी का पार्ट है ये मेरे पास वेरिएबल है, जबकि जो मेरे पास होम करेंसी वाला पार्ट है दिस इज द फिक्स्ड कंपोनेंट ओवर देयर। तो ये कौन सा कोट है? दिस इज द इनडायरेक्ट कॉट ओवर देयर। एंड यहां पर अगर आप मुनाफा कमाना चाहते हो तो वहां पर कॉट क्या रहता है? टोटली ऑपोजिट, दैट विल बी रिलेटेड टू बाय हाई सेल लो। सो इट विल बी इक्वल टू बाय हाई, यानी कि जब आपके पास ज्यादा USD मिले तब खरीद लो, ठीक है। तो बाय हाई एंड सेल लो, यानी कि अगर मेरे पास यहां पर ज्यादा चीज मिल जाती है, अगर 100 INR में मेरे को 1.23 USD मिल जाते हैं तो मैंने खरीद दिए। एंड 100 INR के बीच में लेट्स से जब मैं सेल कर पा रहा हूं 1.19 USD को, तो उस टाइम पर मैंने सेल कर दिया, तो मेरे पास यहां पर प्रॉफिट अर्न होगा। लेकिन इनडायरेक्ट कॉट्स को बंद कर दिया गया है, अब ये यूजेज में नहीं होते हैं, राइट। दीज आर नॉट इन द यूजेज नाउ, ओके। नेक्स्ट जो कंसेप्ट है वो यहां पर रिलेटेड है क्रॉस रेट्स रिलेटेड, एंड हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू यहां पर समझने की कोशिश
कोशिश करेंगे। तो यहां पर हमें दिया गया है कि बी वांट्स टू रिमिट यूरो, यानी कि बी जो है वो यहां पर रिमिट करना चाहता है यूरो। सो वी आर कंसिडरिंग द फैक्ट दैट बी इज अ यूजर ओवर हियर, जो कि यहां पर यूरो को रिमिट करना चाहता है, यानी कि पैसे बाहर भेजना चाहता है। अब एज पर द लॉज बी खुद से तो ये भेज नहीं पाएगा, इसको ऑथराइज डीलर के पास आना पड़ेगा, यानी कि बैंक के पास आना पड़ेगा। तो कौन सा रेट एप्लीकेबल होगा? विच रेट विल बी एप्लीकेबल? इट विल बी द मर्चेंट रेट विल बी एप्लीकेबल। हमने ऑलरेडी फर्स्ट वीडियो में कवर किया था कि मर्चेंट रेट होते हैं, इंटरबैंक मार्केट रेट होते हैं। तो यहां पर कस्टमर इन्वॉल्व है, तो यहां पर पर्सन बी गया, यहां पर लेट से XYZ बैंक के पास गया एंड यहां पर ही जाकर के कहता है कि मुझे यूरोज बाहर भेजने हैं। तो XYZ बैंक कहता है ठीक है, आप यूरो बाहर भेज दो, लेकिन आपको पहले यूरोज परचेज करने पड़ेंगे। तो लेट्स से केस कि बी के पास थे यहां पर INR यानी कि इंडियन रुपीस। अब ये पहले इन INR के थ्रू क्या परचेज करेगा? यूरो को परचेज करेगा। लेकिन अब ये कौन सा कोट है? दिस इज अ मर्चेंट रेट विच विल बी एप्लीकेबल ओवर हियर। एंड मर्चेंट रेट के केस में क्या रहेगा? बी विल बी एबल टू बाय द यूरोज एट अ प्राइस एट विच द बैंक इज रेडी टू सेल, राइट? तो जिस रेट के ऊपर यहां पर XYZ सेल करने को रेडी है, जो बी है वो उस रेट के ऊपर उसे बाय कर पाएगा। सो द सिनेरियो इज क्वाइट सिंपल। सो द सेलिंग रेट विल बी द कॉट ओवर हियर एंड पर्सन बी जो है उस रेट के ऊपर उसको बाय कर लेगा। लेकिन प्रॉब्लम यहां पर खत्म नहीं होती है। अगर आप क्वेश्चन में ध्यान से देखिएगा, हमें गिवन है 1 USD इज इक्वल टू INR का रेट गिवन है, यानी कि मेरे पास यहां पर रेट गिवन है 1 USD इज इक्वल टू 76.10/25 INR। लेकिन मेरे पास यहां पर डायरेक्ट यूरो टू INR का रेट नहीं है। ऑन द अदर हैंड वी आर प्रोवाइडेड 1 USD इज इक्वल टू यूरो 1.06 ओवर हियर, बट वी आर नॉट प्रोवाइडेड द केस जहां पर यूरो टू INR का केस प्रोवाइड किया गया हो। तो जब आपके पास दो करेंसीज का डायरेक्ट कॉट अवेलेबल नहीं है, लेकिन जब आप मल्टीपल करेंसीज के कॉट का इस्तेमाल करते हुए कॉट को फाइंड आउट करते हैं, दैट इज अ क्रॉस रेट ओवर देयर, या फिर इसको चेन रूल के नाम से भी जाना जाता है, जहां पर आपके पास डिफरेंट कॉट्स हैं उसके थ्रू फाइंड आउट करना चाहते हैं। जैसे कि इस केस में मेरे पास एक कॉट गिवन है 1 USD टू INR का, दूसरा जो कॉट गिवन है वो यहां पर मेरे पास गिवन है 1 USD इज इक्वल टू 1.06 यूरो का। तो इसके हिसाब से हम यहां पर इजीली कैलकुलेशंस कर सकते हैं। अच्छा, अब लॉजिकली सोच के देखिएगा, सबसे पहले पर्सन क्या करेगा? सबसे पहले पर्सन यहां पर अपने जो INR हैं उनको पर्टिकुलरली क्या करेगा? उनको पर्टिकुलरली यहां पर उसने क्या करना है? USDs को परचेज करना है। द पर्सन इज टू फर्स्ट ऑफ ऑल परचेज USDs, तभी वो USD के थ्रू यूरो को परचेज कर पाएगा। सिंपल सा प्रोसेस है। तो अगर हम एक यहां पर जर्नी लेकर के चलते हैं, तो उस पर्टिकुलर जर्नी में जो पहला स्टेप होगा दैट विल बी रिलेटेड टुवर्ड कि आप यहां पर USD को बाय कर लीजिए, आप यहां पर USD को बाय कर लीजिए एंड आप USDs को किस रेट के ऊपर बाय कर पाएंगे? जिस रेट के ऊपर बैंक सेल करने को रेडी है, क्योंकि यहां पर मर्चेंट रेट एप्लीकेबल रहेगा। तो यहां पर जो कॉट दिया गया है 1 USD इज इक्वल टू 76.10/25 INR। अब यहां पर 76.10 दिस इज द बाइंग रेट एंड 76.25 इज द सेलिंग रेट ओवर देयर। तो यहां पर पर्सन क्या करेगा? कौन से रेट के ऊपर जाएगा? इसने USD को बाय करना है, लेकिन कौन से रेट के ऊपर? सेलिंग रेट के ऊपर। सो दिस पर्टिकुलर कोट विल बी एप्लीकेबल, दैट इज 76.25 INR वाला जो कोट है 1 USD इज इक्वल टू, ये कोट यहां पर एप्लीकेबल रहेगा, राइट? अब दूसरे सिनेरियो में क्या किया जाएगा? इन द सेकंड सिनेरियो ओवर हियर, जब सेकंड स्टेज में आ गए आप यहां पर, तो आप इन USDs के बदले में यूरो को परचेज कर लेंगे। तो उसके लिए कॉट सिंगल कोटेशन यहां पर गिवन है। यहां पर 2 वे कोटेशन थी, तो हमें देखना पड़ा कि आप खरीदेंगे बेचेंगे कौन से रेट के ऊपर बेचेंगे। तो मर्चेंट कॉट को हम यहां पर अपने पिक्चर में लेकर के आए, बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके बेस पर आपको समझना चाहिए, क्योंकि देखने को बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन तभी सिंपल है अगर आपके बेसिक क्लियर है, राइट? दैट्स व्हाई वी ऑलवेज से स्टे टू द बेसिक्स ऑलवेज देयर, राइट? तो यहां पर सिंपली निकाल सकते हैं। सो दूसरा कॉट मुझे गिवन है 1 USD इज इक्वल टू 1.06 यूरो ओवर देयर। अच्छा, जैसे सिंपल मैथमेटिक्स हम लोग करते थे ना, LHS इज इक्वल टू RHS, वही चीज यहां पर कर देंगे, यानी कि 76.25 INR इज इक्वल टू 1.06 यूरो, 1.06 यूरो। तो इसके थ्रू इजीली हम यहां पर कैलकुलेशन कर सकते हैं क्या? अभी बिल्कुल कर सकते हैं। यूरो टू
INR का कॉर्ड चाहिए तो यहां पर लिखेंगे यूरो एंड फर्दर डिवाइडेड बाय हो जाएगा INR एंड सिंपल मैथमेटिक्स है यहां पर, तो 76.25 है दैट विल बी डिवाइडेड बाय 1.06 एंड इजिली यहां से हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो क्रॉस रेट में हमने क्या समझा, जहां पर आपको सिंगल डायरेक्ट कॉर्ड गिवन नहीं है लेकिन अलग अलग कॉर्ड गिवन है। लेट्स से केस कि मुझे यहां पर USD टू INR का रेट गिवन है एंड यूरो टू USD का रेट गिवन है, तो मैं यूरो टू INR का रेट जो है उसे भी इजीली कैलकुलेट कर पाऊंगा। दैट इज अ मेन फंडा रिलेटेड टू द चेन रूल ओवर हियर, राइट। अच्छा, एक इसी तरह से सिंपल सा कंसेप्ट है दैट्स रिलेटेड टू द फिक्स्ड रेट एंड फ्लोटिंग रेट्स। एक कंसेप्ट सिंपल सा है, फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स रिलेटेड टू फिक्स्ड रेट ओवर देयर। फिक्स्ड रेट का मतलब होता है कि जहां पर फॉरेन करेंसी का जो प्राइसिंग है, फॉरेन करेंसी की जो प्राइसिंग है वो कौन डिसाइड करेगा, दैट विल बी डिसाइडेड बाय द मॉनेटरी अथॉरिटीज। कि जो मेरे पास यहां पर मॉनेटरी अथॉरिटीज हैं वो यहां पर प्राइसेस को डिफाइन करेंगी, वो यहां पर प्राइसेस को डिफाइन करेंगी, राइट। वही पर्टिकुलरली जो टॉप अथॉरिटीज होंगी वही प्राइसिंग को फिक्स करेंगी, दैट इज अ फिक्स्ड रेट प्राइसिंग ओवर देयर, राइट। एंड दूसरी जो प्राइसिंग होती है दैट इज अ फ्लोटिंग रेट प्राइसिंग, दैट्स द फ्लोटिंग रेट प्राइसिंग ओवर देयर। अब फ्लोटिंग रेट प्राइसिंग में क्या होता है, आप प्राइसेस खुद फाइंड आउट नहीं करते, जो मनी एंड सप्लाई है मार्केट में वो डिसाइड करेगी एंड और फैक्टर्स डिसाइड करेंगे कि करेंसी का रेट क्या होगा, कि करेंसी का जो रेट है वो क्या होगा, ठीक है, दैट विल बी डिसाइडिंग, राइट। अब एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं। लेट्स से द केस कि यहां पर एक सिनेरियो में इंडिया है, दूसरे सिनेरियो में वी आर हैविंग द यूएसए ओवर हियर एंड यूएसए में लेट्स से जो इंटरेस्ट रेट है वो है 2% एंड इंडिया में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है लेट्स से वो हो गया है 9%। तो इस सिनेरियो में डेफिनेटली पीपल विल बी स्टार्टिंग इन्वेस्टिंग इनटू इंडिया। लोग यहां पर इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे। क्यों इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो हमें यहां पर ज्यादा मिल रहा है, तो पीपल विल बी इन्वेस्टिंग ओवर हियर, राइट। भाई उनको पैसा वहां पर ज्यादा मिल रहा है इंडिया में, तो वो इन्वेस्टमेंट कहां पे करेंगे, इंडिया में इन्वेस्टमेंट करेंगे। अब इसके लिए वो क्या करेंगे, अब यहां पर लोगों के पास INR तो थे नहीं, तो दे विल बी सेलिंग द USDs, तो वो यहां पर जो USD थे उनको यहां पर बेच देंगे एंड उसके बदले में जो INR थे यहां पर उनको बाय कर लेंगे। कहने का मतलब है अब लोग INR को बाय कर रहे हैं एंड पर्टिकुलरली USDs को सेल कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली क्या हुआ, हमारे पास जो इंडियन रुपीस थे, INR थे, इनकी डिमांड यहां पर क्या हो गई, इंक्रीज हो गई है, इनकी डिमांड यहां पर इंक्रीज हो गई है एंड USD की डिमांड सप्लाई बढ़ी है कि कम हुई है, डिमांड कम हो गई है, सप्लाई मार्केट में बढ़ गई है, तो दिस विल बेसिकली इंपैक्टिंग जो इंडियन रुपी है वो यहां पर एप्रिशिएट करेगा एंड जो USD है वो यहां पर कंपैरेटिवली डेप्रिशिएट करेगा। दिस इज वन ऑफ द फैक्टर दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो ये फिक्स्ड रेट एंड फ्लोटिंग रेट के बारे में था, ओके। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड, मैंने जैसे आपको बताया कि एक बाइंग रेट होता है, वन इट इज रिलेटेड टू द बाइंग रेट ओवर देयर एंड दूसरा मैंने आपको बताया कि सेलिंग रेट होता है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि बी ने यूरो सेल करने थे, तो बी कहता है लेट्स से कि यूरो बैंक देने को तैयार है, तो ये बेसिकली यूरोस को क्या करेगा, परचेज करेगा, यूरो को परचेज करेगा। कौन से रेट के ऊपर कर पाएगा, कमेंट सेक्शन में फटाफट से बता दीजिए। बी को अगर बैंक से यूरो परचेज करने हैं तो कौन से रेट के ऊपर कर पाएगा, बाइंग रेट के ऊपर परचेज कर पाएगा कि सेलिंग रेट के ऊपर परचेज कर पाएगा। सिंपल सी चीज है, क्योंकि कस्टमर इन्वॉल्व है तो कौन सा रेट है, इट्स अ मर्चेंट रेट, इट्स द मर्चेंट रेट ओवर देयर जो यहां पर एप्लीकेबल है। तो यहां पर बी जो है ये यूरोस को बाय कर पाएगा एट द रेट विच द बैंक इज रेडी टू सेल, यानी कि सेलिंग कॉस्ट यहां पर बैंक के द्वारा दिया जाएगा, ठीक है। अब यही बाइंग रेट एंड सेलिंग रेट, तो हमने एक रेट पढ़ा बाइंग रेट एंड दूसरा से रेट पढ़ा हमने सेलिंग रेट। इसी बाइंग रेट एंड सेलिंग रेट को एक और नाम के थ्रू भी जाना जाता है। अब जिस रेट के ऊपर बैंक बाय करने को रेडी है उसे वी से इट टू बी द बिड रेट, उसको हम बिड रेट भी कहते हैं। वी ऑल्सो नेम इट टू बी द बिड रेट ओवर देयर एंड जिस रेट के ऊपर बैंक सेल करने को रेडी है उसको हम यहां पर ऑफर रेट भी कहते हैं, दैट बैंक इज ऑफरिंग एट दैट पर्टिकुलर रेट। तो कंफ्यूज नहीं हो जाना, क्वेश्चन में कई बार आपको बिड रेट एंड ऑफर रेट के थ्रू बताया जाएगा, आपको बाइंग रेट सेलिंग रेट नहीं दिया जाएगा, तो कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, सिर्फ टर्मिनोलॉजी का डिफरेंस है, उसको आप समझ लीजिए, क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर पाएंगे, राइट। चलिए इस वीडियो के नेक्स्ट एंड लास्ट कंसेप्ट की तरफ चलते हैं, दैट्स रिलेटेड टू द आर्बिट्रेज। बहुत बार आपको डेफिनेशन यहां पर देखने को मिलती है, दैट इज अ आर्बिट्रेज ओवर देयर। आर्बिट्रेज पर्टिकुलरली होता क्या है, लेट्स अ केस दैट यू आर हैविंग द एक्सेस टू द मल्टीपल मार्केट्स। आप यहां पर बैठे हैं लेट्स से दिल्ली में एंड आप यहां पर मल्टीपल मार्केट्स में डील कर रहे हैं, दीज आर द डिफरेंट मार्केट्स ओवर देयर। M1 इज अनदर मार्केट, ओके, M2 इज द अदर मार्केट
M3 is the other market, right? So we are having the multiple markets over there. Now you are working in the different markets. Now you know the exploitation of the different markets. कि ये चीज, let's say case हम एक commodity की example लेते हैं C1 कि ये commodity M1 में available है ₹1 में, same commodity M2 में आप बेच सकते हैं 1.10 में, and same commodity आप M3 में buy कर सकते हैं 0.90 में. तो definitely you are going to exploit the condition. तो आप same time पर M3 से buy करेंगे and M2 में sell कर देंगे so as to earn a profit out of it, right? तो इसी प्रोसेस को जहां पर आप simultaneous sale purchase करते हैं in the different markets over there so as to exploit the market so as to make a profit out of it, उसी प्रोसेस को हम कहते हैं arbitrage. एंड जो पर्सन यहां पर उसे करता है, जैसे कि हमने कहा कि पर्सन ए है जो कि दिल्ली में बैठा है, तो वो पर्सन होगा आर्बिट्रेजर, राइट? तो ये सिंपल से कंसेप्ट है. इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरी हो, किसी भी तरह की आप चीज जानना चाहते हो, तो डेफिनेटली डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो. अगर आपको लगता है कि हम काफी ज्यादा बेसिक पार्ट्स को क्लियर करें, तो लेट मी टेल यू वन थिंग कि ये बेसिक्स की अगर मल्टीपल चीजें जुड़ जाएंगी तो आपको वही चीजें कंप्लेक्स लगती हैं. तो ऐसा बिल्कुल भी ना सोचिएगा कि बेसिक पार्ट्स हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, लेकिन यहां पर रिक्वायर्ड कंसेप्ट हैं जो आपके क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए. अगर आपको वीडियो पसंद आई तो फटाफट से वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए एंड डू रेट दिस वीडियो आउट ऑफ 10. वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप जरूर रेटिंग कीजिएगा वीडियो का एंड डू लेट मी नो कि आपको वीडियो कैसा लगा. वीडियो को अपने फ्रेंड्स का जरूर शेयर कीजिएगा एंड साथ के साथ जो वीडियो के शुरू में मैंने आपको बताया कि JIB CIB की कंप्लीट पीडीएफ अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट थ्रू अवर वेब पोर्टल, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते. सो दैट विल बी ऑल. थैंक यू सो मच एंड सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो.